हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स और टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, यानी कि उसका रास्ता बदल जाता है। और हमने एक स्नेल्स लॉ भी इसमें पढ़ा था। स्नेल लॉ पढ़ाते हुए एक चीज़ यहाँ पे रह गई कि स्नेल का जो लॉ है वो एंगल आई यानी इंसिडेंस 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। मतलब आई 0 या आई 90 पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के लिए स्नेल्स का लॉ लगेगा। ओके, चलिए, तो रह गई जो बात हमारी रह गई थी। अब टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज रियल डेप्थ? रियल डेप्थ होता है जो एक्चुअल में टैंक की डेप्थ है आपकी, और अपेरेंट जो हमें अपीयर होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। मैं अब एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज दिस इज अवर टैंक, और इस टैंक में हमने भर दिया है वाटर। दिस इज द पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है। यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग पानी ऊपर तक भर देते हैं। ये सरफेस वो लगा लो जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रही है। एक रे ऑफ लाइट आई ओ से, और वो सीधा ही चली गई, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंगल आई जो है वो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। और अभी हमने देखा कि 0 और 90 पे स्नेल लॉ नहीं लगेगा, मतलब बेंडिंग नहीं होने वाली। अब एक रे ऑब्लिकली गई, और क्योंकि वाटर एक डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर, जो कि रेयर मीडियम है, तो दिस इज एयर, दिस इज वाटर। तो हमें पता है डेंसर से रेयर जाते हुए रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है, तो मतलब इट विल बी बेंड लाइक दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए ले सकते हैं, और वाटर के लिए एन डब्ल्यू हम लोगों ने टेक ओवर कर लिया। ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मुझे क्या अपीयर होगा, यहाँ पे जो भी बन रहा है एयर में, जब वो इस तरीके से पॉइंट ओ को देखेगा तो उसे पॉइंट ओ कहाँ पे अपीयर होगा? उसे पॉइंट अपीयर होगा आई पे। यानी कि जो चीज ओ पे है, बाहर से बंदे को पॉइंट आई पे अपीयर होगी। यानी कि अगर ये वाला डेप्थ एक्चुअल डेप्थ एक्स है, तो वो अपीयर कितना होगा? वाई। तो यानी कि डेप्थ कम दिखाई देगी अगर ये सिनेरियो हमारा बनता है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसीलिए ये वाला एंगल भी आर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल होगा आई, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस पॉइंट को हम लोग ए लेट कर सकते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बी लेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं? एंगल ए आई बी इज इक्वल टू एंगल, इसे हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं। तो ए आई बी इज इक्वल टू एक्स बी वाई, दैट इज आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी, इसको जेड लेट कर लो, ओ बी जेड इज इक्वल टू आई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ट्रायंगल्स की बात करेंगे। देखिए, हमें स्नेल लॉ लगाना, तो स्नेल लॉ आपको पता है कि उस पॉइंट पे लगता है जो पॉइंट सरफेसेस को डिफरेंट करती है, या फिर जहां पे सरफेसेस ज्वाइन होती है। तो मैं पॉइंट बी पे स्नेल लगाऊंगा। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। क्या कहते हैं स्नेल लॉ? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NW है, इनटू साइन का एंगल यानी कि साइन आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एयर का है, एंगल साइन वाला, तो साइन आर।
थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन ए बाई एन डब्ल्यू। लेट मी इट इज इक्वेशन 1। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लेट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं अपने बोर्ड को। ओके, अब ट्रायंगल AIB, ट्रायंगल AIB में हमें साइन आर निकालना है। साइन आर का मतलब क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB डिवाइडेड बाय BI। इसी तरीके से ट्रायंगल AOB लेंगे, यहां पे साइन आई कैलकुलेट करेंगे। परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर है, AO बेस है और BO हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि AB डिवाइडेड बाय BO। तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दे, पुट इन 1। तो साइन आई की वैल्यू है AB अपॉन BO और साइन आर की वैल्यू है AB अपॉन BI। जब आप डिवाइड में लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, NA अपॉन NW एज इट इज RY। तो AB के साथ AB कैंसिल हो गया, तो BI अपॉन BO इज इक्वल टू NA बाई NW। अब हमने जो अज्यूम करना है या फिर यहाँ पे कंजम्पशन है कि जो पॉइंट B है वो A के बहुत पास है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज B इज वेरी क्लोजर टू A, तो जो BI का डिस्टेंस है वो AI के इक्वल, एंड जो आपका BO का डिस्टेंस है इट विल बी AO के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये लेट कर रहे हैं कि A और B आपस में बहुत क्लोज है, बहुत कम डिस्टेंस है। पुट कर दें तो यू विल गेट AI अपॉन AO इज इक्वल टू NA बाई NW। अब AI क्या है? आपकी अपेरेंट डेप्थ दैट इज Y, AO क्या है? आपकी रियल डेप्थ दैट इज X इज इक्वल टू NA बाई NW, और या फिर NW अपॉन NA इज इक्वल टू X अपॉन Y। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू X अपॉन Y, मतलब रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो ये चीज आप लोगों को फॉर्मूला बन गया। ओके, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है, तो यानी कि हम लोग इसको क्या पुट कर सकते हैं, 4/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y जो है वो आपके पास आ गया 3/4x, यानी कि हमें जो डेप्थ है वो रियलिटी का 3/4 पार्ट दिखेगा। मतलब सपोज करो अगर रियल डेप्थ 1 मीटर है तो हमें कितना दिखेगा, 3/4, यानी कि 0.75 मीटर। तो यानी कि जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी अगर हम लोग थ्रू वाटर या डेंसर मीडियम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो आप लोगों का कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।